Hello, friends. Welcome back to the channel, The Starting Point. So today we will discuss about US visas. So friends, in my previous videos, मैंने आपको बताया था about US staffing basic for beginners. Then we had discussed about US tax terms. हमने टाइम जोन्स के बारे में भी डिस्कशन की थी. सो आज हम डिस्कस करेंगे US visas. ठीक है. Although there are different types of visas in United States, right? But today we are going to discuss about specific visas which is useful for recruiters. जो एज बीइंग अ रिक्रूटर आपको जानना चाहिए, आपका जानना जरूरी है इन यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री. हम उन्हीं वीज़ाज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे. सो टू स्टार्ट विथ, फर्स्ट वीज़ा इज यूएससी, विच इज यूएस सिटीजन. So US citizen can work on W2, cop to cop. They can open their own corporation. They can work as a self-incorporated. They can work on W2 full-time, W2 contract. So this is our first visa to know about. And second, guys, second है green card, which is also known as GC. ग्रीन कार्ड का भी सिमिलर है, वो भी W2 कॉप टू कॉप पे काम कर सकते हैं. वो अपना सेल्फ इनकॉर्पोरेटेड भी खोल सकते हैं एंड वो एज अ सेल्फ इनकॉर्पोरेटेड भी काम कर सकते हैं. एंड थर्ड वीज़ा जो हमारा है वो है H1B. बेसिकली H1B इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा. ठीक है, इट्स अ नॉन इमिग्रेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो कि उन लोगों को मिलता है जो आउटसाइड ऑफ यूएस किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं. दे वांट टू वर्क इन यूएस. सो यूएस की किसी कंपनी में वो अप्लाई करते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं, फिर यूएस की कंपनी उनको वीज़ा स्पॉन्सर करती है H1B पे. तो H1B की जो वैलिडिटी होती है वो होती है मैक्सिमम 6 ईयर्स. तो उनको मैक्सिमम 6 ईयर्स की वैलिडिटी मिलती है वीज़ा पे इनिशियली. सो फर्स्ट इनिशियल वो 3 ईयर्स होता है एंड मैक्सिमम जो वैलिडिटी होती है वो 6 ईयर्स की होती है. एंड H1B का जो स्पाउस होता है, जो डिपेंडेंट होता है, उसे हम कहते हैं H4. उसको H4 वीज़ा मिलता है H1B के डिपेंडेंट को. ठीक है. एंड वंस H1B का वीज़ा जो 6 साल की वैलिडिटी की होती है, वंस इट इज़ एक्सपायर्ड, तो अगर उनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल जाता है तो वो डैट इज़ अ गुड थिंग. अगर नहीं मिलता है तो व्हाट दे हैव टू डू इज़ दे हैव टू गो बैक टू देयर होम कंट्री एंड वहाँ पे उनको 1 साल के लिए रहना पड़ता है एंड देन दे कैन कम बैक अगेन ऑन H1B. वो फिर अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल, राइट. उसके बाद हमारा जो दूसरा वीज़ा है वो है F1 वीज़ा. F1 वीज़ा, F1 वीज़ा क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट वीज़ा. जो लोग यूएस में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं एंड दे आफ्टर द स्टडी दे स्टार्ट वर्किंग ऑन यूएस, तो इनिशियली वो F1 वीज़ा पे जाते हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा होता है. वंस दे गेट इन टू यूएस, उसके बाद उनको F1 वीज़ा के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं. एक होती है CPT, जिसे हम कहते हैं करिकुलम करिकुलम प्रैक्टिस ट्रेनिंग. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग. करिकुलम प्रैक्टिस ट्रेनिंग कहते हैं. सो CPT की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 1 ईयर. ठीक है. और CPT भी दो कैटेगरी में आता है. मैं आपको बता देता हूँ, ये CPT है. CPT भी दो कैटेगरी में आता है. पहला होता है पार्ट टाइम, दूसरा होता है फुल टाइम. तो CPT पार्ट टाइम में दे कैन ओनली वर्क फॉर 20 आवर्स इन अ वीक एंड CPT फुल टाइम में दे कैन वर्क फॉर 40 आवर्स इन अ वीक विच इज़ 8 आवर्स अ डे. एंड CPT में वो काम कर सकते हैं सिर्फ 5 आवर्स अ डे विच इज़ 20 आवर्स अ वीक. ठीक है. एंड CPT की जो वैलिडिटी होती है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ फॉर 1 ईयर. ये F1 वीज़ा वालों को ही मिलता है. एंड इसके बाद CPT के बाद वंस उनका CPT एक्सपायर होने वाला होता है, देन दे कैन अप्लाई फॉर OPT. OPT क्या होता है फ्रेंड्स? OPT होता है ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग.
सो ओपीटी भी ओपीटी की जो वैलिडिटी होती है, इसकी भी ओपीटी की वैलिडिटी भी 1 ईयर की होती है, ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी होती है ओपीटी की भी। एंड आफ्टर दैट इफ़ ये 2 साल और बढ़ जाती है, इफ़ देयर इज़ अ कंडीशन, इफ़ एनीबडी इज़ फ्रॉम स्टेम बैकग्राउंड, स्टेम, अगर कोई स्टेम बैकग्राउंड से है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, मैथ्स, अगर कोई इस स्टडीज़ में, इस फील्ड में स्टडीज़ कर रहा है और इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो उसकी जो ओपीटी की वैलिडिटी होती है इनिशियली 1 ईयर, एंड अगर स्टेम बैकग्राउंड से है तो 2 ईयर्स और बढ़ जाती है, तो टोटल वैलिडिटी हो जाती है उसकी 3 ईयर्स, अगर वो स्टेम बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो, ठीक है। आफ्टर दैट दूसरा वीज़ा जो है हमारा वो है L1। L1 वीज़ा क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो इंडिया में भी है और यूएस में भी है, और वो कंपनी आपको यूएस भेजती है इंट्रा कंपनी, सेम आप जाके, या हमारे फॉर एग्जांपल आप किसी एक्स कंपनी में काम कर रहे हैं इंडिया में, और वही एक्स कंपनी यूएस में भी है, तो वो कंपनी आपको यूएस भेजेगी अपने एक्स कंपनी में L1 वीज़ा पे, विच इज़ इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र हो रहा है। यू विल बी वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। यूएस में आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते उस वीज़ा पे। L1 वीज़ा की बाउंडेशन होती है, आप किसी और वीज़ा पे काम नहीं, किसी और एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ेगा आपको। वो हो गया L1। तो L1 का जो डिपेंडेंट होता है वो होता है L2। L1 का जो डिपेंडेंट होता है वो होता है L2, ठीक है। L1 के बाद दूसरा वीज़ा जो हमारा है वो है B1। B1 होता है बिजनेस वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई कंपनी आपको यूएस में भेज रही है, उनका भी सेम है, उनका ऑफिस यूएस में है, वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए यूएस में भेज रही है, तो आपको B1 वीज़ा पे भेजेगी। मैक्सिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है इसकी। एंड B1 का जो डिपेंडेंट होता है वो होता है B2। B1 भी गाइस वहाँ पे जाके किसी और एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं कर सकता है, वो बिज़नेस ट्रिप पे जाते हैं, वो उसी कंपनी के थ्रू जाते हैं, और जिस कंपनी ने उनको B1 स्पॉन्सर किया है वो इसी कंपनी के लिए उनको वहाँ पे काम करना पड़ता है। वो किसी और कंपनी के लिए, किसी और एम्प्लॉयर के लिए वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं B1, L1, B1 वीज़ाज़ में। और जो इनके डिपेंडेंट्स होते हैं वो भी जॉब नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उनको EAD ना मिल जाए। जैसे H4 जो डिपेंडेंट वीज़ाज़ हैं वो है H4, L2, ठीक है। तो ये H4, L2 ये लोग तभी जॉब कर सकते हैं गाइस जब इनको EAD मिल जाती है। EAD क्या होती है? ये होती है एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। तो ये होता है EAD का फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलती रहे, मैं और वीडियोस अपलोड करता रहूं, एंड आप लोगों की भी हेल्प होती रहे इसमें। और भी डिटेल्स वीडियो में आगे अपलोड करूंगा जिसमें आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा। और इस वीडियो में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई वुड लव टू असिस्ट यू गाइस। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।